संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका तुम साथ दो, लेकिन जिसने त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। समय बहरा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं, वह सबको देखता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आप अपने आप को तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, समय आने पर वह बदल जाएगी। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको महत्व नहीं देता। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान ईश्वर लेता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान यह सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वह संसार में हंसने में भी नहीं है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हो रहा है उसे होने दो, ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वह मिलता है जिसके आप योग्य हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। अच्छे के साथ बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको भी रुलाएगा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। सुख दुख अपने आप नहीं आते, यह आपके किए हुए कर्मों का फल होता है। अपनी आत्मा को संतुष्ट करो, समाज को नहीं। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। खुद को खुद ही खुश रखें, यह जिम्मेदारी किसी और को ना दें। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। जहां हार की कोई संभावना ना हो वहां जीत का कोई अर्थ ही नहीं है।
जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत समझ सकें, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वह क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हों। किसी के बुरे वक्त में मत हंसना, क्योंकि यह बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। बिना स्वार्थ के भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। आप वापस नहीं जा सकते और ना ही शुरुआत को बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहां से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। उस दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है।